नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय आपको ले चलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। अब हम इंदौर में हैं, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इसके एयरपोर्ट के अराइवल पे हूँ मैं। ये अराइवल है इंदौर एयरपोर्ट का। ओमकारेश्वर की इंदौर से दूरी करीब 80 किलोमीटर है। इसके लिए गाड़ी हमारे एयरपोर्ट पर आ गई थी और उससे हम ओमकारेश्वर की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमारा ड्राइवर हमारे साथ है, ये राहुल ड्राइवर है जो हमारे साथ सेल्फी ले रहा है। रास्ते में नर्मदा नदी का ये पुल है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। नर्मदा नदी भारत की 5 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा इत्यादि में से 5 प्रमुख नदियों में से एक है, जो सदियों से इस धरा की जीवन दायिनी रही है, लाइफ लाइन रही है। अरे वहाँ मिलेगा यार, वहाँ ले लेंगे, सुनो वहाँ ले लेंगे। ये नाव वाला जिद कर रहा था अपनी नाव में ले जाने के लिए, तो मैं कह रहा था बुजुर्गों के आगे और नाव मिलेगी। यहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है, तो आप जब भी आएँ ओमकारेश्वर में इस चीज़ का ध्यान रखें। नाव से लेके पंडित तक सब जगह बार्गेनिंग होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। एक ओमकारेश्वर जो नदी के बीच में टापू पर बसा हुआ है मांधाता पर्वत पर, और दूसरा मामलेश्वर जिस एंड से हम जाते हैं। ओमकारेश्वर जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप पुल से जाएं या नाव लेके नर्मदा रिवर को क्रॉस करके जाएं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पुल से जाना थोड़ा सा श्रम साध्य होता है, मुश्किल होता है, उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है, तो आप नाव ले लें। और नाव से जाने के 2 चीज़ें आपको, एक तो यहाँ पे दर्शन तो होता ही है, लेकिन प्रकृति के जो अनुपम सौंदर्य है वो भी देखने को मिलता है। ओमकारेश्वर दर्शन के लिए विशेष दर्शन सुविधा भी उपलब्ध है। इसका टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकता है। 250 रुपये प्रति व्यक्ति इसका टिकट होता है। ओमकारेश्वर में जब आप बोट से जाते हैं तो आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ओमकारेश्वर मांधाता मंदिर जो 5 मंजिला मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आप किनारे से ही फोटोग्राफी कर लें और वो आपको बड़ा भव्य दृश्य 5 मंजिला मंदिर का नज़र आएगा। दूसरा झूला पुल है, रणमुक्तेश्वर मंदिर है, नर्मदा कावेरी का संगम नज़र आएगा, और नर्मदा डैम जो कि बड़ा ही विलक्षण और सुंदर डैम है, आपको इसमें नाव से नज़र आएगा। ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर इसलिए है क्योंकि यहाँ नर्मदा और कावेरी नदी का जो संगम होता है वो ओम के आकार का होता है, और वहाँ मांधाता पर्वत पर ओमकारेश्वर मंदिर है जो 5 मंजिला आपको पार्श्व में नज़र आ रहा है। दूसरा, ओमकार शब्द का उच्चारण स्वयं सृष्टिकर्ता के मुख से है। जब ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि थी, वो ओम की ध्वनि उच्चारित होती रहती थी, जो यहाँ के लिए सार्थक शब्द है। पीछे आपको झूला पुल नज़र आ रहा है। इस पुल के माध्यम से लोग पैदल उस किनारे ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से वापस मामलेश्वर आते हैं। ये झूला पुल अब आपको यहाँ से स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। ओमकारेश्वर नगर 3 पुरियों में विभाजित है। एक ब्रह्मपुरी, दूसरा विष्णुपुरी, तीसरा शिवपुरी। ब्रह्मपुरी यहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, विष्णुपुरी भगवान विष्णु का मंदिर है, और शिवपुरी भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर है। ओमकारेश्वर का इतिहास है, मांधाता ओमकारेश्वर का शासन भूल शासकों के अधीन था। तत्पश्चात धार के परमार राजवंश मालवा के सुल्तान से ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से होता हुआ 1824 में अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ओमकारेश्वर जागीर के तौर पर राज परिवार के पास रहा। यहाँ पर
शाम को नर्मदा आरती होती है जो अति सुंदर होती है, जैसा कि बनारस के घाटों पर होती है या महेश्वर के घाट पर होती है, जो कि पास में ही है, देवी अहिल्याबाई की राजधानी रहा है। उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। महेश्वर और मांडू अगला वीडियो तैयार करके आपको दिखाऊंगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति आपको किनारे पहाड़ी पर नज़र आ रही है। ऐसे कई विशाल मंदिर और विशाल मूर्तियाँ आप जब नौका भ्रमण करेंगे नर्मदा नदी में तो आपको किनारे पर नजर आएंगी। देखो भैया नर्मदा में नौका विहार करते समय आपको मुख्य रूप से जो नज़र आएगा, एक तो मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर जो आपको पीछे स्पष्ट नज़र आ रहा है। दूसरा जो गंगा कावेरी, जो नर्मदा और कावेरी का संगम है वो दिखाई देगा, और डैम जो पीछे बना हुआ है, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, पुल बड़ा सुंदर दिखाई देता है। पीछे आपको झूला पुल दिखाई दे रहा है जिससे लोग क्रॉस होते हैं इधर से उधर। अब हमारी नौका क्रॉस करते हुए पुनः मामलेश्वर आ जाती है, जहां मामलेश्वर में हमने दर्शन किए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान ओंकारेश्वर और मामलेश्वर को नमन करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और शेयर करें, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, और जय महादेव। Thank you very much for watching the video.